डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा लॉन्च किए गए 125 की प्रोजेक्ट्स में से लद्दाख के लिए कौन सा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है द श्योक टनल, जिसको लॉन्च किया गया है 7 दिसंबर 2025 को। ये एग्जीक्यूट किया जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 7 दिसंबर 2025 को 125 बॉर्डर प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, जिसको एग्जीक्यूट किया जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जहां पे श्योक टनल जो है वो लद्दाख में है और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ये जो 125 प्रोजेक्ट्स हैं ये कवर करेंगे 7 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज को। टोटल कॉस्ट जो 125 प्रोजेक्ट्स की होगी वो होगी 5000 करोड़ की। 2 यूनियन टेरिटरीज जो इंक्लूड किए गए हैं वो हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर। 7 स्टेट्स जो हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और मिजोरम। की स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट हमने देखा श्योक टनल जो कि 920 मीटर की होगी। ब्रो प्रोजेक्ट्स मतलब ब्रॉडर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, वो है प्रोजेक्ट ब्रह्मांक, प्रोजेक्ट वर्तक, प्रोजेक्ट अरुणांक और प्रोजेक्ट उदायक। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट किसने इनॉग्रेट किया है और कहां पे? ये इनॉग्रेट किया गया है ओडिशा में, और इनॉग्रेट किया गया है ओडिशा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी द्वारा। इसकी जो डेट्स है वो है 5 से 7 दिसंबर 2025 और इसकी थीम है पावरिंग इंडिया, सफिशिएंसी, बैलेंस एंड इनोवेशन। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट का ये पहला एडिशन है जो कि आयोजित किया जाएगा ओडिशा में। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट को आयोजित किया गया है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा द्वारा और टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज यूनाइटेड किंगडम द्वारा। तो आपको दोनों ऑर्गेनाइजर्स याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो नेशनल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, और इसके अंतर्गत एक फ्रेमवर्क भी अनवील किया गया है जिसका नाम है पुरी डिक्लेरेशन। याद रखना है पुरी डिक्लेरेशन का क्या पर्पज होगा? तो इक्विटेबल और एक्सिलरेटेड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, अक्रॉस इंडियन स्टेट्स। तो ये आपको याद रखना है पुरी डिक्लेरेशन किससे संबंधित है। इंडिया की कौन सी डिफेंस फोर्स ने पहली बार अरुणाचल प्रदेश में स्थित माउंट कांगडो की एसेंट की है, चढ़ाई की है? तो ये है 18 मेंबर इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश में स्थित माउंट कांगडो की चढ़ाई की है। टोटल जो है 18 मेंबर्स थे, कहां पे? माउंट कांगडो में। इंडियन आर्मी की पहली एसेंट जो है माउंट कांगडो में कंप्लीट हुई है। टोटल 18 मेंबर्स थे। माउंट कांगडो की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसकी हाइट है 7042 मीटर्स, यानी लगभग 23,000 फीट की चढ़ाई की गई है इंडियन आर्मी द्वारा। कौन से रीजन में है अरुणाचल प्रदेश के? तो कामेंग हिमालय के रीजन में है अरुणाचल प्रदेश के माउंट कांगडो। फ्लैग ऑफ किया गया था जनरल ऑफिसर कमांडिंग गजराज कॉर्प्स द्वारा। कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने आईआईटी कानपुर के साथ एमओयू साइन किया है साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए? तो ये पीएसयू है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिन्होंने दिसंबर 2025 में आईआईटी कानपुर के साथ एमओयू साइन किया है साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। दिसंबर 2025 में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट के पद पर किसको री इलेक्ट किया गया है? तो यह है कैलेश नारायण सिंह देव जी, जो कि री इलेक्ट हुए हैं फॉर द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। कहां पे? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में। इनका कार्यकाल होगा 4 वर्षों का, साल 2025 से 2029। कैलेश नारायण सिंह देव जी इलेक्ट हुए हैं एज प्रेसिडेंट नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में। इन्होंने स्थान ग्रहण किया था रनिंदर सिंह जी का, जब ये साल 2023 में एक्टिंग प्रेसिडेंट के पद पे अपॉइंट किए गए थे। इलेक्शन कहाँ पे आयोजित किए गए थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्रेटरी जनरल कौन है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के? तो ये पवन सिंह है, ये इलेक्ट हुए हैं अनअपोज। आउटगोइंग सेक्रेटरी जनरल है कंवर सुल्तान सिंह, और अब वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं कंवर सुल्तान सिंह जी और सुषमा सिंह जी। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अमित सांघी, जो कि तेलंगाना से आते हैं। जेरूसलम मास्टर्स 2025 का चेस टाइटल किसने जीता है? तो इंडियन ग्रैंड मास्टर है अर्जुन एरिगासी जी, इन्होंने जीता है जेरूसलम मास्टर्स 2025 का चेस टाइटल। किसको हरा के जीता है? तो इंडिया के ही ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद जी, इनको हरा के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगासी जी ने जेरूसलम मास्टर्स का टाइटल जीता है। जेरूसलम मास्टर्स 2025 का ये दूसरा संस्करण था जिसको आयोजित किया गया था जेरूसलम इजराइल में। हमने विनर देखा, रनर अप देखा। थर्ड प्लेस पे थे पीटर स्विल्डर और फोर्थ प्लेस पे थे इयान नेपोनियाइच। 5 दिसंबर 2025 को कौन से कैनेडियन अमेरिकन आर्किटेक्ट का निधन हुआ है? तो इनका नाम है फ्रैंक गहरी। फ्रैंक गहरी जो है 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको मेजर अवार्ड जो है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज से सम्मानित किया गया था 1989 में।
इनके नोटेबल वर्क्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वॉल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था और पहला स्काई स्क्रेपर न्यूयॉर्क में 2011 में 76 स्टोरी रेजिडेंशियल टावर इन्हीं के सुपरविजन में बनाया गया था। इंडिया और रशिया के बीच साल 2030 तक कितना बायलैटरल ट्रेड अचीव करने का टारगेट रखा गया है? तो बायलैटरल ट्रेड अचीव करने का जो टारगेट रखा गया है साल 2030 तक इंडिया और रशिया के बीच में है, वो है $100 बिलियन का। कब डिसाइड किया गया है? 23वें इंडिया रशिया एनुअल समिट में। 4 से 5 दिसंबर 2025 के बीच में इंडिया रशिया एनुअल समिट का 23rd एडिशन आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। इसी के साथ साथ 25th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई थी इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की, जिसको साइन किया गया था साल 2000 में। सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन जी को भगवत गीता दी थी, जो कि रशियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। रशियन लैंग्वेज में भगवत गीता जो है भेंट की गई थी व्लादिमीर पुतिन जी को। ट्रेड टारगेट हमने देखा, करेंट टारगेट जो है वो है 68.7 बिलियन का। करेंट ट्रेड जो है 68.7 बिलियन का है इंडिया और रशिया के बीच में, जिसको बढ़ा के $100 बिलियन करना है बाय 2030। न्यूक्लियर कॉपरेशन की बात करें तो इंडिया और रशिया के बीच कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है स्टैब्लिश किया जा रहा है। पोस्टल एग्रीमेंट साइन किया गया है इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस के नाम से। फर्टिलाइजर एमओयू साइन किया गया है इंडियन पीएसयू और यूरल केम के बीच, जो कि रशियन कंपनी है। वीजा अनाउंसमेंट किया गया है रशियन सिटीजन्स के लिए 30 दिन का ई टूरिस्ट वीजा इंडिया प्रोवाइड करेगी और रशिया ही रेसिप्रोकेट करेगी। इंटरनेशनल इनिशिएटिव में रशिया ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। एकेडमिक इनिशिएटिव में लॉन्च किया गया है स्पेस मिरर हब, जो डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी और एचएससी यूनिवर्सिटी रशिया में खोला जाएगा, इनॉग्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट समिट जो है साल 2026 में रशिया में आयोजित किया जाएगा, विच वुड बी 24th इंडिया रशिया एनुअल समिट। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 5th एडिशन कहां पे आयोजित किया गया है? तो 5वां संस्करण राजस्थान में आयोजित किया गया था, जहां पे जो चैंपियन यूनिवर्सिटी रही है वो रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिन्होंने 67 मेडल्स अचीव किए हैं, 42 गोल्ड, 14 सिल्वर और 11 ब्रोंज। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित किया गया है 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसमें टोटल एथलीट्स जो पार्टिसिपेट किए थे वो थे 4448। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज थी 222, टोटल मेडल स्पोर्ट्स थे 23। नए जो स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे वो थे बीच वॉलीबॉल, साइकिलिंग, कैनोइंग एंड कयाकिंग। तो ये 4 जो नए स्पोर्ट्स हैं ये इंट्रोड्यूस किए गए थे। डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट था खो खो। चैंपियन यूनिवर्सिटी हमने देखी चंडीगढ़, और चैंपियन मेडल्स देखे, टोटल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 67 मेडल्स हासिल किए थे। रनर अप यूनिवर्सिटी कौन सी रही थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में? तो वो थी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिनके पास 78 मेडल्स थे, लेकिन गोल्ड कम थे। 32 गोल्ड थे, 24 सिल्वर थे और 22 ब्रोंज थे, जिसकी वजह से ये सेकंड आई हैं। थर्ड प्लेस पे जो यूनिवर्सिटी थी वो थी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, जिनके पास टोटल 72 मेडल्स थे विद 32 गोल्ड, 22 सिल्वर एंड 18 ब्रोंज। फोर्थ रैंक पे जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका और 5th रैंक पे गुरु काशी यूनिवर्सिटी पंजाब आई थी। बेस्ट एथलीट का अवार्ड दिया गया है श्री हरि नटराज जैन जी को, श्री हरि नटराज को, जो कि जैन यूनिवर्सिटी से आते हैं, जिन्होंने 9 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते हैं। विमेन कबड्डी कौन टीम जीती है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने विमेंस कबड्डी का जो स्पोर्ट है वो जीता है। मेंस कबड्डी में जो जीती है, जिन्होंने जीता है वो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, बैकग्राउंड की बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत की गई थी साल 2020 में और पहली बार आयोजित किया गया था ओडिशा में। पहला एडिशन जो है वो आयोजित किया गया था ओडिशा में। ध्रुव क्या है, जो कि हाल में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ध्रुव का पूरा फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। इसको लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस द्वारा, जहां पे फिजिकल एड्रेस को डिजिटाइज किया जाएगा और वैलिडेट किया जाएगा। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन क्लीन एनर्जी एंड एयर की नवंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है? तो ये सिटी है गाजियाबाद, जहां पे PM 2.5 जो है वो हो गया है 224 म्यूग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, सेकेंड रैंक पे जो है वो है दिल्ली, जहां पे PM 2.5 रहा है 215 म्यूग्राम पर क्यूब। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है इंडिया में। सेकंड पे है दिल्ली। ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया कौन सी है? तो शिलोंग, मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, जहां पे PM 2.5 जो है वो है 7 म्यूग्राम पर मीटर क्यूब।
दिसंबर 2025 में बनास डेयरी का बायो सीएनजी और फर्टिलाइजर प्लांट जो कि गुजरात में है, इसको किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? तो इसको अमित शाह जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और कॉर्पोरेशन है। कहाँ पे? गुजरात में इनॉग्रेट किया गया है। इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है बनास डेयरी, ठीक है। और ये नेशनल इनिशिएटिव वाइट रिवोल्यूशन 2.0 के अंतर्गत इसको इनॉग्रेट किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के 11th एडिशन की थीम क्या रही है? इसकी थीम है विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आयोजित किया गया था 6 से 9 दिसंबर 2025 के बीच में पंचकुला, हरियाणा में। 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है, इसकी शुरुआत की गई थी साल 2015 में। लीड मिनिस्ट्री जो होती है वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो साइंस लेड प्रोस्पेरिटी और सेल्फ रिलायंट इंडिया को प्रमोट करना। कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा रहा है? तो IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे है कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का। सपोर्टिंग बॉडीज हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। आउटरीच पार्टनर जो है वो है विज्ञान भारती। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रोग्राम के अंतर्गत भारत का कौन सा पहला राज्य बना है जिसने वोटर रोल्स को डिजिटाइज कर दिया है पूरी तरीके से? तो ये राज्य है राजस्थान, जो कि पहला राज्य बना है, फर्स्ट इंडियन स्टेट, जहां पे इलेक्टोरल रोल्स जो हैं SIR के अंदर उनको पूरी तरीके से डिजिटाइज कर दिया गया है, 100% डिजिटाइज कर दिया गया है। 2025 में फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप के विजेता कौन रहे हैं? तो लैंडो नॉरिस जो रहे हैं, जिनकी टीम मैक्लॉरेन है, जिन्होंने 2025 में फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। सेकंड प्लेस पे रहे हैं मैक्स वर्स्टेपन, जिनकी टीम है रेड बुल, और थर्ड प्लेस पे रहे हैं ऑस्कर पियास्त्री, जिनकी टीम है मैक्लॉरेन। नवंबर 2025 के अंत तक इंडिया के जन धन अकाउंट्स में टोटल डिपॉजिट कितना है? तो लगभग है 2,75,000 करोड़ का टोटल डिपॉजिट है जन धन अकाउंट्स के अंतर्गत। डिलॉयट द्वारा लॉन्च किए गए इंडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर टैक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? इसका नाम है टैक्स प्रज्ञा, ठीक है। टैक्स प्रज्ञा क्या है? ये AI ड्रिवेन टैक्स रिसर्च एंड इनसाइट्स प्लेटफॉर्म है, जिसको लॉन्च किया गया है डिलॉयट इंडिया द्वारा। ग्रासरूट फुटबॉल को डेवलप करने के लिए महाराष्ट्र में कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? इस इनिशिएटिव का नाम है प्रोजेक्ट महादेव, जिसको लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में, जिसके अंतर्गत अंडर 13 बॉयज और गर्ल्स को फुटबॉल टैलेंट में आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा। इसकी स्कॉलरशिप दी जाएगी 5 सालों तक। नवंबर 2025 तक टोटल 2.7 लाख करोड़ जो है डिपॉजिट किए गए हैं अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, और टोटल अकाउंट्स जो ओपन किए गए हैं वो लगभग 56 करोड़ अकाउंट्स ओपन किए गए हैं, ठीक है। विमेन पार्टिसिपेशन जो रहा है वो 50% ऑफ अकाउंट होल्डर्स का रहा है, ठीक है। एक बार कंपैरेटिव ग्रोथ ट्रेंड देख लें, 2022 में 1.5 लाख करोड़ थे, 2024 में 2.6 लाख करोड़ हुए हैं, और 2025 में 2.75 लाख करोड़ हो गए हैं।